हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपना चैनल टेक ट्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पॉकेट जीके में सिंधु सभ्यता को कवर करेंगे। सिंधु सभ्यता में शांति प्रिय लोग रहते थे, यानी जो सिंधु सभ्यता है उसमें कैसे लोग रहते थे, तो शांति प्रिय लोग रहते थे, क्योंकि यहाँ अत्यंत कम मात्रा में हथियार मिले। यानी सिंधु सभ्यता में जो है सबसे कम मात्रा में क्या हुआ, हथियार मिला, क्योंकि यहाँ लोग लोहे से परिचित नहीं थे। क्योंकि सिंधु सभ्यता में जो लोग थे लोहे से क्या थे, परिचित नहीं थे। एक कांस्य का प्रयोग करते थे, यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे यानी कांस्य का प्रयोग करते थे, जो क्या से बना होता था, तांबा और टीन से बना होता था। इस सभ्यता में सोने व चांदी का प्रयोग करते थे, यानी सिंधु सभ्यता में लोग क्या का प्रयोग करते थे, सोने चांदी का प्रयोग करते थे, क्योंकि वे लोग लोहा से परिचित नहीं थे। क्योंकि यहाँ पुरुष व महिलाएं जौहरात पहनते थे और श्रृंगार भी करते थे। वहाँ की महिलाएं क्या करती थी, जौहरात पहनती थी और श्रृंगार भी करती थी। मनोरंजन के लिए मुर्गे की लड़ाई कराना व शतरंज खेल, शिकार करना और मछली पकड़ना इनके प्रिय खेल था। यानी मनोरंजन के लिए लोग क्या करते थे, मुर्गे यानी जो पशु में मुर्गा होता है उसका लड़ाई कराना, शतरंज खेलना, शिकार करना और मछली पकड़ना उनका क्या था, प्रिय खेल था। सिंधु घाटी सभ्यता के घर एक या दो मंजिले होते थे, यानी सिंधु सभ्यता में जो घर जो होते थे एक या दो मंजिले होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे, यानी घर के आंगन के चारों ओर क्या होते थे, कमरे बनाए जाते थे। अधिकांश घरों में एक अलग स्नानगार होता था, यानी अधिकांश घर ये सब जो होता था उसमें स्नानगार जो होता था क्या होता था, अलग होता था। और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। सिंधु सभ्यता में जो था कुछ घरों में क्या होता था, कुआं भी होता था। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे, यानी सिंधु सभ्यता में कहने का सेंस क्या है, सिंधु सभ्यता में काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन भी बनाते थे। यानी लोग सिंधु सभ्यता में मिट्टी का बर्तन भी क्या करते थे, बनाते थे। सिंधु सभ्यता के लोग वृक्ष पूजा, जल पूजा, लिंग पूजा, योनि पूजा व मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे। यानी सिंधु सभ्यता के लोग जो थे क्या करते थे, वृक्ष का पूजा करते थे, जल पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, योनि पूजा करते थे, वह मातृ देवी की उपासना में विश्वास रखते थे तथा इन्हें ध्यान एवं योगा का भी ज्ञान था। उन्हें क्या था, योगा पर भी, योगा ये सब जो होता था वो सब का भी क्या था, ज्ञान था। सिंधु सभ्यता में मातृ स्नातमक संयुक्त परिवार होते थे, यानी सिंधु सभ्यता में जो होता था मातृ स्नातमक जो होता था संयुक्त परिवार होते थे, क्योंकि बड़ी मात्रा में माता देवियों की मूर्ति मिलती थी। वहाँ सिंधु सभ्यता में क्या था, अधिक मात्रा में क्या होता था, माता देवी ये सब का मूर्ति मिलता था, इसलिए क्या था, सिंधु सभ्यता जो था मातृ सत्तात्मक संयुक्त परिवार थे। आगे देखते हैं, यहाँ से ज़्यादातर मोहरें शैलखड़ी की बनी और आयताकार आकृति की बनी हुई है। यानी वहाँ के जो थी ज़्यादातर मोहर ये सब जो था क्या का, शैलखड़ी की बनी या यातायात आकृति की बनी हुई है। मोहरों पर एक सींगी सबसे ज़्यादा वाली आकृति, यानी सींगी करने का मतलब सबसे ज़्यादा आकृति वाला। पशुओं में कुबर वाला सांड जो ज़्यादा पूजनीय था, यानी पशु में क्या था, कुबर वाला जो सांड था वो क्या था, सबसे अधिक क्या था, पूजनीय था। मिट्टी की मूर्ति आग में पकाकर बनाई जाती थी, जो टेराकोटा पत्थर कहलाती है। यानी जो मिट्टी का मूर्ति जो होता था सिंधु सभ्यता में आग में पका करके उसे टेराकोटा पत्थर कहलाता था। सिंधु सभ्यता कृषि आधारित अर्थव्यवस्था थी, यानी जो सिंधु सभ्यता था कृषि पर आधारित क्या था, अर्थव्यवस्था था, क्योंकि यहाँ से गेहूँ, सरसों, चना, मटर, रागी का प्रमुख फसलें थी। लोथल से चावल व रंगपुर से चावल की भूसी मिलती थी, यानी लोथल से क्या मिलता था, चावल, और रंगपुर से क्या मिलता था, चावल की भूसी मिलती थी। सिंधु सभ्यता में पशुपालन भी होता था, यानी कहने का मतलब क्या है, सिंधु सभ्यता में क्या किया जाता था, तो पशुपालन भी किया जाता था। सैंधववासी सूती व ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी जो थे
वो क्या करते थे, सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ कपास की खेती होती थी। क्योंकि वहाँ पे सिंधु सभ्यता में सब में क्या होता था, वहाँ पे कपास की अधिक मात्रा में खेती की जाती थी। मुद्रा और व्यवस्था प्रचलन में नहीं थे, यानी मुद्रा ये सब प्रचलन में उस समय नहीं था। तो व्यापार वस्तु विनिमय से किया जाता था। व्यापार क्या कहता था, वस्तु को फेर बदल करके किया जाता था। सिंधु के पूर्व वर्ग के क्षेत्र को संदर्भित करने के लिए 6वीं-5वीं शताब्दी BC में हिंदू पुराने फारसी शब्द का उपयोग किया जाता था। सबसे पहले ईरानियों ने सिंधु नदी के पूर्व में रहने वाले को हिंदू नाम दिया। यानी सबसे पहले जो ईरानियों जो थे, सिंधु नदी के पूर्व में जो रहता था उसे क्या कहते थे, हिंदू नाम दिए थे। आगे देखते हैं विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार वस्तुएं प्रदेश के बारे में देखना है। यानी टीन टीन कहाँ पे, तो टीन जो है अफ़गान और ईरान में होता है ज़्यादातर। गोमेद सौराष्ट्र में, सोना कर्नाटक और अफ़गान ईरान में होता है। तांबा कहाँ पे, तो खेतरी बलूचिस्तान और ओमान में। चांदी अफ़गानिस्तान और ईरान में। सीसा कहाँ पे, ईरान और राजस्थान में अधिक होता है। ठीक है, आगे देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का प्रमुख कारण क्या था, उसके बारे में चर्चा करेंगे। इतिहासकार और कारण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। गॉड चाइल्ड व मार्टिमर वेलर किसके कारण, तो आर्यों का आक्रमण के कारण क्या होता था, पतन हो गया था। एसआर राव, सर जॉन मार्शल व मैके किसके कारण, तो बाढ़ के कारण क्या हो गए थे, पतन हो गए थे। सर जॉन मार्शल प्रशासनिक शिथिलता के कारण हो गए थे। अमलानंद घोष किसके कारण, तो जलवायु परिवर्तन के कारण उनका क्या हो गया था, सिंधु घाटी के पतन, सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया था, पतन हो गया था, जिसके बारे में बहुत सारे इतिहासकार ने विभिन्न प्रकार के कारणों को प्रस्तुत किया। जैसे यूआर कनेडी जो कहे कि प्राकृतिक आपदा के कारण क्या हुआ था, सिंधु घाटी सभ्यता पतन हो गया। माधव स्वरूप वत्स, नदियों के प्रमुख रुख बदलने के कारण, यानी नदी का प्रमुख रुख बदलने के कारण हो गया सिंधु घाटी सभ्यता का क्या हो गया, पतन हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता की सामान्यता प्रारंभिक जानकारी के बारे में देखते हैं। 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के समानता के प्रारंभिक जानकारी किसने दिया, तो 1826 ईस्वी में चार्ल्स मेसन ने सर्वप्रथम प्रकाश डाला। 1853 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का सर्वे किया। यानी 1853 ईस्वी में कौन, तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने जो क्या किया, हड़प्पा का सभ्यता का क्या किया, सर्वे किया। 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम बर्टन लाहौर से कराची के मध्य रेलवे लाइन बिछा रहे थे एवं उन्होंने अनजाने में हड़प्पा की ईंटों का प्रयोग किया। यानी जो 1856 ईस्वी में जॉन बर्टन एवं विलियम्स बर्टन लाहौर से कराची के मध्य जो रेल लाइन बिछा रहे थे, उसमें उन्होंने क्या किया है, अनजाने में गलती से क्या किया, हड़प्पा वाले ईंटों का प्रयोग किया। 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया और फिर क्या करता है, 1853 के बाद 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम ने फिर से क्या करता है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वे करता है। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना हुआ। यानी 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या हुआ, स्थापना हुआ। गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को ASI का जनक कहा जाता था। ठीक है, आगे देखते हैं। 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को हड़प्पा उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया था। 1922 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने राखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। यानी मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन, तो राखाल दास बनर्जी को नियुक्त किया गया था। 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया। यानी सिंधु घाटी सभ्यता हड़प्पा का नामकरण कब हुआ, तो 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने किया। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।